एपिसोड 21 संडे। जिया चौंककर इतनी जोर से क्या बोलती है कि रिया और रूही की नींद टूट जाती है और वो दोनों उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे और फिर दोबारा सो गए दोनों के दोनों। जिया बालकनी में जाकर फोन में कुछ देर बात करती है, फिर रूम में आती है, पर इस बार जिया के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसने जबरदस्ती रूही को उठाया और टेरेस पे ले गई। रूही की आंख ढंग से खुली भी नहीं थी। रूही कहती है, क्या है यार जिया, कौन सा भूचाल आ गया है, तूने मेरी सुबह की नींद खराब कर दी। जिया कहती है, अरे यार सुनना। रूही बोलती है, बोल भी, क्या बात है, नहीं तो मैं जा रही वापस, मुझे कसम से बहुत नींद आ रही। जिया कहती है, ओ मेरी स्लीपिंग ब्यूटी, थोड़ा होश में आ और सुन, अभी सर ने हमें संडे को अपने घर बुलाया है। रूही कहती है, तो क्या हुआ, चले जाएंगे, वैसे भी संडे का तो हमारा कोई प्लान नहीं है, आज सैटरडे कल संडे, चले जाएंगे, उसमें क्या। जिया कहती है, असल में बात यह है ना कि अभी सर के पापा आए हुए हैं तो वो हम सबसे मिलना चाहते हैं। रूही कहती है, तो क्या हुआ यार, इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है। जिया कहती है, अरे यार अगर मैं अंकल को पसंद नहीं आई तो। रूही कहती है, अच्छा जी, तो बात ये है, पति से पहले अपने फादर इन लॉ को इम्प्रेस करना चाहती है मैडम। जिया कहती है, यार बकवास ना कर तू, सच बता रही हूँ, टेरेस से नीचे फेंक दूंगी। रूही कहती है, चल ब्रो तू बैठ यहाँ और आराम से सुन मेरी बात, तू जैसी है वैसे ही बहुत अच्छी है, तुझे अभी सर ने जैसी है वैसे ही पसंद किया है ना, तो उनकी फैमिली भी तुझे वैसे ही अपनाएंगे, वैसे भी विजय आंटी को तो तूने अपना बना ही लिया है। जिया अब थोड़ी रिलैक्स थी और रूही को बोलती है, तू नहीं होती तो मेरा क्या होता यार। रूही कहती है, वैसे बात तो सही है, पर यार गजब है ना, अभी सर से तूने अपने प्यार का इजहार तक नहीं किया और उनकी फैमिली पे ढका डाल रही है, हाय तेरी खामोश मोहब्बत। जिया कहती है, अब तू अपनी नौटंकी बंद कर ले और एक बात बता, तेरा और नील सर का क्या सीन है। अब हड़बड़ाने और चौंकने की बारी रूही की थी। वो बोली, कुछ तो नहीं, पर तू क्यों पूछ रही है। जिया कहती है, वो क्या है ना, सर तुझे लेकर कुछ ज्यादा ही कंसर्न एंड केयरिंग हो जाते हैं। कल जब तुझे फीवर क्या चढ़ गया था, सर तो इतने परेशान हो गए थे कि पूछो मत, और तू भी तो उनकी गोद में सर रखकर सो गई थी। कहीं तेरी नींद ना टूटे बस इसलिए नील सर के हाथ में चोट लग गई थी, फिर भी ड्राइव उन्होंने किया। रूही कहती है, हाँ तो कौन सा एहसान कर दिया, वो तो हर लड़कियों के लिए केयरिंग हो जाते हैं। जिया कहती है, मुझे पता नहीं तू इतना क्यों चिढ़ती है सर से, पर एक बात बता दूं, नील सर बहुत अच्छे हैं, और एक बात, तू नील सर के लिए बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, तू स्पेशल है उनके लिए। रूही कहती है, तूने सुबह सुबह क्या भांग चढ़ा ली है, अनाप शनाप कुछ भी बोल रही है। और रूही ने हल्के हाथों से जिया के सर पे दे मारा और जिया रूम की तरफ भागते हुए बोली, ओए मारने से सच नहीं बदल जाएगा, और हाँ मैंने जो बोला उसके बारे में सोचना जरूर। इधर रायचंद मेंशन में मिस्टर एंड मिसेस रायचंद और वर्तिक और अनिक ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मिस्टर रायचंद कहते हैं, और बच्चों कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आने में। अनिक कहता है, बिल्कुल नहीं सर। मिस्टर रायचंद कहते हैं, डोंट कॉल मी सर एट होम, आई एम योर अंकल, एंड आज तुम दोनों ऑफिस आ जाना क्योंकि कल संडे है ना, तो कल ऑफिशियली हॉलीडे है। वर्तिक कहता है, ओके अंकल। मिस्टर रायचंद लतिका से, और आपके लाड साहब अब तक उठे नहीं, उनको कॉलेज नहीं जाना क्या। अनिक कहता है, वो अंकल कल हम लोग को पिकअप करने और कॉलेज में बहुत कुछ काम था, तो बेचारा बहुत थक गया था, शायद इसीलिए उठने में लेट हो गया हो। वर्तिक कहता है, जी अंकल बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। निकेत नील के पापा हंसते हुए कहते हैं, इतने साल हो गए तुम्हें नील की सफाई देते हुए, तुम लोग बिल्कुल नहीं बदले। तभी वहां नील आ जाता है, क्या बात है भाई, किसी ने मस्त जोक सुनाया है क्या, सब हंस रहे हैं। नील के पापा उसे देखते हुए, नहीं किसी ने जोक नहीं सुनाया लाड साहब, हमें तो जोकर को देखकर हंसी आ गई। सब हंसने लगते हैं। नील मुंह बना लेता है, तभी अम्मा आती है, अरे कोई भी नहीं, हमारे बटवा को कुछ उल्टा सुल्टा ना कहो, हम बता देते हैं, नहीं तो नाश्ता नहीं देंगे। नील अम्मा के गालों पे किस करते हुए, यू आर द बेस्ट अम्मा, आई लव यू। अम्मा मुस्कुरा देती है और कहती है, मुआ बेशर्मी रहेगा। तभी निकेत न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, अरे जो मेडिसिन बेचते थे हीरालाल ग्रुप, उनके कारखाने में ड्रग्स मिले, कारखाना सील हुआ है, कोई अनाव ग्रुप ने इन्फॉर्मेशन दी थी। लतिका कहती है, जो भी हैं ये लोग बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, ये ड्रग्स की लत के कारण आजकल के यूथ की मेंटली और फिजिकली हेल्थ पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। नील कहता है, क्या अब तक कितने केस आ चुके हैं। लतिका कहती है, पिछले एक मंथ में कोई 40 केस आए होंगे। निकेत कहता है, रिकवरी हो रही है वैसे उनकी। लतिका कहती है, 2% की तो एक्सेसिव ड्रग इंटेक के कारण डेथ हो गई और 2 ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, और बाकी लोग रिकवर कर रहे हैं, पर बहुत दिक्कत हो रही है। अम्मा कहती है, अरे बस भी करो तुम लोगन, ये क्या खाने के टेबल पे ये सब ड्रग्स व्रग्स का बात करने लगे। अब सब चुपचाप नाश्ता करके अपने अपने काम में निकल गए। अब रिया, रूही और जिया तीनों कॉलेज चले जाते हैं। रूही ना चाहते हुए भी नील के बारे में सोच रही थी। वो दिन भी जैसे तैसे बीत जाता है। अगले दिन संडे होता है और सबको अभिनव के यहाँ जाना होता है। सब एक्साइटेड होते हैं सिवाय हमारी जिया के। वो बेचारी इतनी नर्वस होती है कि रात को उसे नींद ही नहीं आती। सुबह उठकर जिया शावर लेती है, लेकिन परेशान से अपने बेड पे बैठ जाती है। रूही आती है तो देखती है पूरे बेड पे कपड़े बिखरे पड़े थे और इयररिंग्स भी इधर उधर पड़ी थी। रूही बोलती है, क्या हाल बना रखा है रूम का, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी अलमारी बेड पर उतर आई हो तुम्हारी।
जिया कहती है, अरे यार हेल्प कर देना, क्या पहनूं आज, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रूही कहती है, थोड़ी देर देखने के बाद एक पीच कलर का चूड़ीदार कुर्ती सिलेक्ट कर देती है और ब्लैक कलर का राउंड इयररिंग जिस पर मिरर लगे होते हैं जिया को दे देती है। अब रूही, रिया और जिया तीनों तैयार होते हैं। जिया पर पीच कलर काफी फब रहा था। रिया ने ब्लैक कुर्ती पटियाला और उस पे रेड कलर का दुपट्टा कैरी किया हुआ था और सिल्वर कलर के झुमके उसकी सुंदरता पे चार चांद लगा रहे थे। रूही ने व्हाइट कुर्ती और ब्लैक प्लाजो और साथ में ब्लैक दुपट्टा कैरी किया हुआ था और बालों को साइड चोटी किया हुआ था और कानों में ब्लैक कलर के राउंड शेप इयररिंग्स डाले हुए थे। वो सिंपल लुकिंग में भी कहर ढा रही थी। तीनों अपने हॉस्टल के गेट पे बाकियों का वेट कर रहे थे। तभी रौनक और वंश आते हैं और उन तीनों को देखकर उनकी पलकें झपकने से मना कर देती हैं। जिया वंश को हिलाते हुए, क्या घूर रहे हो तुम लोग, अजीब लग रहे हैं क्या हम? रौनक कहता है, नो नो, यू पीपल आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। रिया कहती है, थैंक्स। रूही कहती है, और ईवा कहाँ है यार, आई नहीं अभी तक? रौनक कहता है, पांडा तैयार हो रही थी, बहुत टाइम लग रहा था तो हमने सोचा तुम लोग को पिक कर ले और जाते जाते हम उसे पिक कर लेंगे। चारों गाड़ी में बैठ जाते हैं और ईवा को पिक करने जाते हैं। वंश की नजर आज बार बार रिया की ओर जा रही थी। अब सब ईवा को पिक कर लेते हैं। पर्पल कलर के अनारकली में वो बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रही थी। वंश ने तो बोल ही दिया कि मोटी, आज तो तू बिल्कुल हमारी ईवा नहीं लग रही। ईवा कहती है, अबे तारीफ कर रहा है या बेइज्जती? वंश कहता है, जो तू समझे। फिर क्या, ईवा और वंश दोनों के झगड़े फिर से शुरू हो गए और बाकी सब सर पकड़ के बैठ गए। इधर अभी के घर में नील, उसके मॉम डैड, अनिक, वर्तिक, अम्मा, रिंकी पहले से आ चुके थे। लतिका, विजया, अम्मा और रिंकी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। निकेत और अभिषेक शतरंज खेल रहे थे और वर्तिक और अनिक अभी के रूम में वीडियो गेम खेल रहे थे। अब हमारे नील और अभी की WWE रूम में शुरू होकर किचन से निकल के ड्राइंग रूम तक पहुंच गई थी और हमारी प्यारी अम्मा उनकी 2 बार नजर उतार चुकी थी कि कहीं उनकी दोस्ती को नजर ना लग जाए। विजया कहती है, अरे अम्मा आप चिंता ना करो, उनकी दोस्ती पर किसी की नजर नहीं लगेगी, बल्कि उनकी दोस्ती की नजर मेरे और लतिका के सामानों में लगती है। लतिका कहती है, सही कहा तुमने, वैसे आज का स्कोर क्या है भाई, कोई तो बताओ। रिंकी एक्साइटेड होकर, 2 फ्लावर वास तोड़ दिए गए हैं, 2 पिलो भी कहीं ना कहीं इधर उधर पड़े हुए हैं, 4 मिट्टी के खाली गमले तोड़ दिए गए हैं। भाइयों और बहनों, विजया और लतिका दोनों अम्मा को घूरने लगते हैं। अम्मा कहती है, अरे बस सामान तोड़े हैं, किसी की जान थोड़ी ना ली है, ज्यादा हो तो हमारी पगार से काट लो। लतिका नाराजगी के साथ, अम्मा आपको कितनी बार कहा है, आपने जो हमारे लिए किया उस अपनेपन और देखभाल की कोई कीमत नहीं। नील पर मुझसे ज्यादा हक आपका है। यूं चंद रुपए से आपका प्यार और अपनापन नहीं तोला जा सकता। विजया कहती है, हाँ अम्मा आप ही इन दोनों को संभाल लेती हैं, वरना लतिका और मैं तो इन शैतानों को हैंडल ही नहीं कर पाते। ये सुनकर अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोंदले गले से बोलती है, ये तो आपका बड़ापन है कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, वरना आजकल तो लोग अपनों की अहमियत नहीं देते। बीच में ही रिंकी कहती है, बस करो मेरी रोंदू अम्मा, अब क्या इन आंसुओं से हमारी सब्जी बनवाओगे? उसकी बात सुनकर अम्मा उसके कान खींच लेती है और कहती है, नाश मिटी, तू कभी नहीं सुधरेगी। सब हंसने लगते हैं। तभी डोर पे कॉल बेल बजती है। नील और अभी दोनों दौड़ते हुए डोर ओपन करते हैं और दोनों वहीं खड़े रह जाते हैं। रूही और जिया को देखकर और तो और दोनों की पलकें तक नहीं झपकती। पीछे से विजया ये सब देख रही थी और थोड़ी तेज आवाज में बोलती है, अरे भाई डोर से हटो तुम दोनों, तब तो वो दोनों अंदर आएंगी। वहीं दरवाजे में ही रहना है क्या तुम दोनों को? नील और अभी झेप जाते हैं और दरवाजे से हट जाते हैं। विजया सबका वेलकम करती है और अभी और नील की तरफ एक नजर डालते हुए बोलती है, इसी हुलिये में रहना है क्या आज? तभी नील और अभी का ध्यान खुद पे जाता है। दोनों शर्ट जिसके 2-4 बटन उनकी WWE की कुर्बानी चढ़ चुकी थी और दोनों ने शॉर्ट्स पहन रखे थे। दोनों अपने हालात देखकर चुपचाप वहां से खिसक लेते हैं। अब सब एक दूसरे से मिल गए थे। जिया अभी के पापा से मिलकर इतना तो जान चुकी थी कि उसके पापा भले ही कमिश्नर हो पर खुश मिजाज इंसान है। सब ब्रेकफास्ट करते हैं और लॉन के बाहर टेबल पे बैठ जाते हैं। तभी नेवी ब्लू शर्ट और ब्लैक जीन्स में अभी आता है। जिया की तो नजरें उससे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। रूही उसके बगल में ही बैठी थी और वो बोली, अरे यार घूरना बंद कर सर को, नहीं तो अंकल आंटी को भी पता लग जाना है कि तू उनके बेटे के बारे में क्या ख्याल रखती है। जिया जेब जाती है। अभी आके जिया की दूसरी तरफ बैठ जाता है और सिर झुकाकर कहता है, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। जिया चौंक जाती है। तभी वहाँ ईशा आ जाती है और अंकल आंटी को विश करती है और अभी के बगल वाली चेयर में बैठ जाती है और बोलती है, हाय हैंडसम। जिया थोड़ी सी चिढ़ जाती है। तभी वहाँ नील आता है। ब्लैक शर्ट और ब्लैक जीन्स में वो डैम हॉट लग रहा था। अब तक तो सभी गर्ल्स की नजरें वहीं टिक जाती हैं। 1 मिनट के लिए तो जिया भी नील को देखने लगती है, जो कि अभी नोटिस कर लेता है और थोड़ा जोर से बोलता है, अब नाश्ता कर ले, सब आ ही गए हैं। तो एक नजर जिया की ओर देखता है। नील रूही के बगल वाली चेयर को देखता है। एक तरफ जिया और दूसरी तरफ रौनक बैठा हुआ होता है। रौनक को देखकर नील का मूड बिगड़ जाता है। वो चुपचाप ईशा के बगल वाली सीट पे बैठ जाता है। ईशा नील से, यू आर लुकिंग डैम हॉट या। नील फीकी स्माइल के साथ थैंक्स बोलता है।
सब नाश्ता करने लगते हैं। लतिका, विजया, रिंकी और अम्मा ने मिलकर इडली, सांभर, डोसा, आलू पराठा, बड़ा, चीज कटलेट, पूरी, छोले बनाया था। ईवा तो इतनी वैरायटियां देखकर ही खाने में टूट पड़ी। वंश कहता है, आराम से खा ईवा, तेरे प्लेट से कोई कुछ नहीं लेगा। ये सुनते ही ईवा झेप जाती है और सब हंसने लगते हैं। अम्मा बोलती है, अरे कोई परेशान नहीं करेगा, आओ बेटा अच्छे से खाओ जितना तुम्हें खाना है। अम्मा के साइड से ग्रीन सिग्नल मिलते ही ईवा थैंक्स अम्मा कहती है और बहुत टेस्टी बना है बोलकर टूट पड़ती है। अचानक खाते खाते जिया को खांसी आने लगती है। अभी तुरंत उसे पानी का गिलास पकड़ाता है और उसकी पीठ सहलाने लगता है। आराम से खाओ यार, इतनी क्या जल्दी है तुम्हें, अभी खाना अटक जाता तो। जिया कहती है, मैं ठीक हूँ सर। तभी अभी का ध्यान सबकी ओर जाता है। सब उसे ही देख रहे थे। अभी सर झुकाकर नाश्ता करता है। सब पेरेंट्स ब्रेकफास्ट कर चुके थे। अब बस नील, अभी, वर्तिक, अनिक, वंश, रौनक, रूही, रिया और जिया रहते हैं। रूही रिंकी से बोलती है, तुम भी आओ ना, नाश्ता कर लो। रिंकी कहती है, पर हम कैसे। रूही उसे खींच के चेयर पे बैठा देती है और एक बाइट खिलाकर बोलती है, ऐसे सिंपल। और सब हंसने लगते हैं। रौनक रूही से बोलता है, ओए पढ़ाकू, मुझे भी एक बाइट खिलाना यार। नील चिढ़ जाता है और मन में सोचता है, क्यों खिलाएगी तुझे वो, क्यों, तेरे हाथ नहीं है क्या अपने खुद के। इधर निकेत, लतिका, विजया और अभिषेक चारों आपस में बात कर रहे थे। अभिषेक कहता है, कितने प्यारे बच्चे हैं और सब समझदार भी हैं। लतिका कहती है, हाँ हमने तो कहा ही था आप लोगों से। निकेत कहता है, इन्हें देखकर हमें अपना जमाना याद आता है जब हम चारों ऐसी ही मस्तियां करते थे। अभिषेक कहता है, हाँ वो भी क्या जमाना था। विजया कहती है, बस बस फिर से मत पहुंच जाइए अपने जमानों में। निकेत कहता है, चलो ना हम चारों मूवी देख लेते हैं, वैसे भी यहाँ बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय ही कर रहे हैं। लतिका कहती है, बस कीजिए आप भी, नहीं जाना हमें। विजया कहती है, और नहीं तो क्या, अब बच्चे भी यही हैं और आप हैं कि। निकेत कहता है, अरे यार ले दे के तो तुम दोनों डॉक्टर को हॉलीडे नसीब होता है और अभिषेक भी बहुत कम आ पाता है। प्लीज चलो ना बीवी। अभिषेक, प्लीज वाइफ प्लीज। विजया कहती है, ठीक है पर बच्चों से तुम दोनों बात करो। अभिषेक कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल। रूही जैसे ही रौनक को एक बाइट पराठा खिलाती है, बेचारे हमारे नील से देखा ही नहीं जाता। वो उठकर जाने के लिए खड़ा होता है कि सामने अपने और अभी के पापा को देखकर रुक जाता है। बोलिए डैड एंड अंकल, किस बात की परमिशन लेने भेजा है आपको आपकी वाइफ्स ने। निकेत नील के कान खींचकर, वाह बेटा, अब आप पापा से ऐसे बात करोगे। अभी कहता है, छोड़िए ना कान अंकल उसके, नहीं तो हम। अभिषेक बीच में ही, नहीं तो क्या करोगे तुम लोग। नील कहता है, ज्यादा कुछ नहीं अंकल, हम बस बाहर जाने की परमिशन नहीं देंगे। इधर अभी और नील, वर्तिक, अनिक, ईशा और रिंकी को छोड़कर बाकी सब शॉक में थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब नील की बात सुनकर निकेत ने उसके कान छोड़ दिए और बोले, बेटा तुझे स्पोर्ट्स बाइक चाहिए थी ना, बोल कब लेना है। अभिषेक कहता है, हाँ अभी तुझे भी कुछ चाहिए था ना, बोल कब दिला दूं। नील और अभी एक दूसरे को हाई फाई देते हुए बोलते हैं, ये हुई ना बात। तभी वहां विजय और लतिका आते हैं। नील कहता है, मॉम एंड आंटी आज आप डैड और अंकल के साथ बाहर जा रही हैं। और आगे अभी बोलता है, लंच भी बाहर ही कर लेना। निकेत कहता है, अब तो चलो मोहतरमा, अब तो आपके बेटों ने भी बोल दिया है। लतिका, पर नील कहता है, पर वर कुछ नहीं मॉम, हम लंच कर लेंगे, एंजॉय योर दिस ब्यूटीफुल टाइम। लतिका नील और अभी के सर में हल्के से मारते हुए, बदमाश कहीं के, नहीं सुधरोगे तुम दोनों। विजय और लतिका निकेत और अभिषेक को घूर के देखती है, जो कि अपना सर झुकाकर किसी मासूम बच्चे की तरह खड़े होते हैं। उन्हें इस तरह देखकर सबको हंसी आ रही थी, पर सब कंट्रोल करके बैठे थे। फिर जिया और रूही लतिका और विजय के पास जाकर बोलते हैं, अब चले भी जाइए ना हमारी प्यारी आंटियां हमारे हैंडसम अंकलों के साथ। विजय और लतिका निकेत और अभिषेक से बोलती हैं, अब चलो भी, क्या यही आपको मूवी देखना है। ये सुनकर दोनों उनके पीछे पीछे चल दिए और मुड़ते मुड़ते सबको थम्स अप दिखा दिया। ईवा कहती है, सच अ क्यूट एंड रोमांटिक कपल दे आर, नील सर एंड अभी सर, यू बोथ आर वेरी लकी। जिया कहती है, सर आप लोग लकी हैं जो ऐसे कूल एंड अमेजिंग पेरेंट्स मिले हैं आपको। अभी और नील मुस्कुरा देते हैं और बोलते हैं, यस वी बोथ आर लकी। और जहां तक उनकी केमिस्ट्री का सवाल है, लव मैरिज विद अरेंज मैरिज का कमाल है। रूही कहती है, वाओ लव मैरिज। और तभी रौनक उसके मुंह में डोसा का एक बाइट डाल देता है। नील एक नजर रूही पे डालता है और वहां से जाने लगता है। रिंकी कहती है, नील भैया कहाँ जा रहे हैं, आपने नाश्ता भी नहीं खत्म किया। नील कहता है, नहीं मुझे भूख नहीं है। रूही कहती है, ऐसे कैसे भूख नहीं है, वैसे भी आपकी प्लेट में हाफ डोसा तो बाकी है, खाना ऐसे नहीं छोड़ते। अब सब नील की तरफ देखते हैं और वो चुपचाप सर नीचे कर पराठा खाने लगता है, लेकिन सब उसे ही घूर रहे थे। नील सर ऊपर करके, एनी प्रॉब्लम एनीबडी। सब नहीं में सिर हिलाते हैं, किसी की हिम्मत ही नहीं होती उसे कुछ पूछने की। वो क्या है ना, गुस्सा जल्दी आता है इनको। नील नाश्ता खत्म करके अंदर चला जाता है। फिर धीरे धीरे सब अंदर चले जाते हैं। रूही, ईवा और जिया, नीतू अभी के घर की हाउस हेल्पर रिंकी और अम्मा की हेल्प करने लगते हैं लंच बनाने में। ईशा, रिया, रौनक और वंश कैरम खेलने लगते हैं, लेकिन आज तो वंश की आंख ना जाने क्यों बार बार रिया पे अटक जा रही थी। नील ने जो आज रौनक और रूही की नजदीकियां
भले ही वो एक दोस्त की तरह हो। देखी उसका गुस्सा पंचिंग बैग में निकल रहा था और अभी तो अपने कमरे से किचन और किचन से रूम के चक्कर लगा रहा था। कभी पानी पीने के बहाने, कभी चाय, कभी कॉफी के बहाने। सब उसके बहाने समझ रहे थे पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अब की बार नीतू से चुप ना रहा गया तो उसने बोल ही दिया, भैया आप किचन में ही रह जाओ ना। तभी दरवाजे की कॉल बेल बजती है। अभी जाकर डोर ओपन करता है। सामने में एक डिलीवरी बॉय रहता है और घर के सामने ट्रक से कोई सामान अनपैक कर उतार रहे थे। वो बोलता है, मिस्टर नील रायचंद और अभिनव त्रिपाठी से बात हो सकती है हमारी? अभी कहता है, नीतू जा नील को बुला ले। नीतू नील को बुलाने जाती है और अभी बोलता है, मैं हूँ अभिनव त्रिपाठी, और पीछे से बोलता है, हाँ मैं हूँ नील रायचंद। डिलीवरी बॉय 2 बाइक की चाबी उनकी ओर बढ़ा देते हैं और बोलते हैं, कांग्रेचुलेशन सर फॉर न्यू बाइक। दोनों थैंक्स बोलते हैं और बोलते हैं, ये हमारे डैड्स नहीं बदलेंगे, ऑर्डर पहले कर लिया और रिश्वत बाद में देते हैं। ईशा नील की ओर देखती है और बोलती है, यू आर लुकिंग डैम हॉट विदाउट शर्ट। तभी नील का ध्यान जाता है कि वो बस लोअर और बिना शर्ट के ही रूम में आ गया था। किचन और ड्राइंग रूम लगा हुआ था, इसलिए सारी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। नील ईशा को थैंक्स बोलकर जाने के लिए मुड़ता है, तभी फिर से कॉल बेल बजती है। लेकिन इस बार रिंग की डोर ओपन करती है और डोर ओपन करते ही सामने खड़े इंसान को देखकर उसका मूड खराब हो जाता है और मन में सोचती है, ये क्यों आई है चुड़ैल कहीं की। कौन है वो जिसे देखकर रिंकी को गुस्सा आ गया? क्या इनकी जिंदगी में आने वाला है कोई तूफान या रहने वाली है शांति? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम, मेरे यानी दीवा के साथ।